हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें अब अगले एक्सरसाइज पे आ गए थे, उसमें चलते हैं। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 तक बता दिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको दी है कि एक गुलाब जामुन कंटेनर है। तो पहले फिगर बना देता हूं मैं। ऐसा एक गुलाब जामुन कंटेनर है जिसके अंदर गुलाब जामुन रखे हुए हैं। ये कंटेनर है और इसके अंदर 45 गुलाब जामुन है। ऐसे गुलाब जामुन है, कितने हैं? 45 गुलाब जामुन है। उसमें बता रहा है कि श्योर अबाउट ऑफ 30% वॉल्यूम ऑफ फाइंड द अप्रोक्सिमेटली हाउ दिस श्योर वुड बी फाउंड 45 गुलाब जामुन इज द लाइक सिलेंड्रिकल वुड टू हेमिस्फीयर एंड टू लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। तो जो एक गुलाब जामुन दिया है, मेरा गुलाब जामुन इस तरह से है, ये एक गुलाब जामुन शेप है, ठीक है। और इसमें दोनों एंड पॉइंट पे एक हेमिस्फीयर है, इस तरह से हेमिस्फीयर बताए हैं। फिर एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो ये पार्ट है वो कौन सा है? सिलेंड्रिकल पार्ट है। गुलाब जामुन है और एक सिलेंड्रिकल पार्ट बनाया है, ऐसे पूरा कंप्लीट करके। एक इधर से है, हेमिस्फीयर बन रहा है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो गुलाब जामुन है, उस गुलाब जामुन की पूरी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है? इसका कंप्लीट 5 सेंटीमीटर का है। और उसकी डायमीटर दे रखी है, इसकी जो सिलेंडर है उसकी हाइट है, हाइट दी है और डायमीटर दिया है। डायमीटर आपको 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तो ये क्या है आपके पास? डायमीटर ये 2.8 सेंटीमीटर। इधर भी क्या जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर, इस तरह से है। और इसकी रेडियस देखें तो डायमीटर क्या है आपके पास? लिख देंगे डायमीटर इज इक्वल टू, आपको डायमीटर दिया है ना, डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी? आप रेडियस निकाल लेंगे यहाँ से, रेडियस इज इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके गुलाब जामुन की रेडियस आ गई कितनी? 1.4 सेंटीमीटर। और आपको हाइट दे रखी है। अब देखें इधर की, तो ये इसका रेडियस होता है, इसका भी रेडियस हो गया हेमिस्फीयर का। इसका रेडियस ये 1.4 है, तो इसकी डायमीटर 1.4, रेडियस भी कितनी होगी? 1.4 होगी। ये भी क्या है? रेडियस है, तो ये 1.4। और इधर वाला ये भी कितना हो गया? 1.4, क्योंकि ये रेडियस है ना, सेंटर पॉइंट से सर्किल को टच करेंगे, रेडियस हो जाएगा। अब ये हाइट, सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए, सिलेंडर हाइट इज इक्वल टू सिलेंडर, देखो ये टोटल हाइट का से है, टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन, टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन दे रखी है आपको, टोटल हाइट या लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, टोटल लेंथ गुलाब जामुन इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल पार्ट हाइट प्लस में 2 हेमिस्फीयर। सिलेंड्रिकल पार्ट लेंथ या हाइट प्लस में 2 हेमिस्फीयर, इस तरह से होगा। 2 हेमिस्फीयर और इस सिलेंडर की हाइट को ऐड कर दे तो कंप्लीट हाइट आ जाएगी ना। कंप्लीट टोटल हाइट आपके पास दी है 5, सिलेंडर हाइट आपको दी नहीं है, सिलेंडर लेंथ आपको दी नहीं है, प्लस में 2 हेमिस्फीयर कितनी है? 1.4 आई है। देखें इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इक्वल टू सिलेंडर लेंथ प्लस में 2.8 हो गया, ये 14 टू जा 28। अब सिलेंडर की लेंथ निकालेंगे, सिलेंडर लेंथ या हाइट, ठीक है। सिलेंडर लेंथ कितनी जाएगी? 5 माइनस में 2.8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बच गया 2.2 सेंटीमीटर।
तो जो ये सिलेंड्रिकल हाइट है या लेंथ है उसकी कितनी है 2.2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर दे दिया, रेडियस आ गई आपके पास, सभी चीज हो गई। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस तरह से दिया है। अब सबसे पहले क्या निकालना है, आपको बताया है कि फाइंड द हाउ मच ऑफ दिस शुड बी 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी है। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालेंगे। तो एक गुलाब जामुन वॉल्यूम कितने के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा आपके पास, देखो। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालने के लिए पहले क्या, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम प्लस में 2 हेमिस्फीयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर और सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे आप पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7, 22/7 एंड रेडियस आपके पास आ गई 1.4। 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 और हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट देखें तो 2.2। इसको सोल्व करेंगे, 7 to the 14 0.2 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 13.55 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं इधर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, बोलो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालें तो 2/3 पाई आर की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास होती है 1.4 आई ना, तो 1.4 को 3 टाइम लिखना है। 1.4 7 से कट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.2 और इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 5.75। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5.75 सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल क्या निकालना है, टोटल गुलाब जामुन वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 13.55 सेंटीमीटर क्यूब प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कितने हेमिस्फीयर है 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 मल्टीप्लाई 5.75। इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, उसे नीचे का साफ कर देता हूं। इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे 13.55 प्लस में 5.75 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 11.50 और इसको इसमें ऐड कर देंगे। 33.55 को 11.50 में ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 25.11 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ जाएगा आपके पास। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। ऐसे ही कितने गुलाब जामुन उस कंटेनर में 45 गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 25.05। 25.05 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हो गया 45 गुलाब जामुन का। फिर क्या बोल रहा है कि जो उसका वॉल्यूम है शेड है, से वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ द सिरप, सिरप कितना है 30% है, तो 30% है इसका, तो इसका 30% निकाले, 30% ऑफ 1127.25, इसका 30% निकालेंगे हम, तो इधर निकाल लेते हैं, तो 30% निकालेंगे तो 30/100 मल्टीप्लाई 1127.25, इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3.338.18 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या जाएगा आपके पास, सिरप आ जाएगा। जो इसको अप्रोक्स वैल्यू में लिखे हैं, तो अप्रोक्स में लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू 338, अप्रोक्स वैल्यू लिखिए, ठीक है, आ जाएगी आपकी अप्रोक्स वैल्यू 338, या आपके वॉल्यूम ऑफ सिरप आ गया। गुलाब जामुन में आपको 30% वो पूछा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिरप, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना आएगा 338। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक क्या है, एक पेन स्टैंड है, इस तरह से एक क्यूबिकल पे पेन स्टैंड बनाया गया है, एक क्यूबोर्ड जैसी संरचना है, क्यूबोर्ड जैसा है, ठीक है, और ये क्या है, एक पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड पे यहाँ पे एक कोनिकल पार्ट बनाया गया है, ऐसे ऐसे ही पेन स्टैंड होते हैं ना रखने के लिए, पेन को रखने के लिए बनाया जाता है ना, ऐसा स्टैंड बनाया गया है, एक पेन की शेप बनाई है ऐसी, ऐसा क्या है, एक पेन स्टैंड है, ठीक है, ऐसा पेन स्टैंड बनाया गया है। तो उसमें बोल रहा है क्यूबिकल 4 कोनिकल, उसमें 4 कोनिकल पार्ट है, बता दिया इसमें। होल्ड ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, जो ये क्यूबॉइड है, जो स्टैंड है, उसकी लेंथ और ब्रीथ दी है, और हाइट 15, 10 और 3.5 दी है, डायमेंशन दी है, यानी कि क्यूबॉइड लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इस स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल बी एच होता है ना, एल इंटू बी इंटू एच, एल की वैल्यू 15, 10, 3.5, इससे मल्टीप्लाई कर देगा आप क्या देगा 525 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके आ जाएगी वॉल्यूम। रेडियस ऑफ द इच कोनिकल पार्ट, जो कोनिकल दिया है उसकी रेडियस दी आपको, आगे बोल रहा है द रेडियस ऑफ द डायरेक्शन इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.5, जो इसकी कोनिकल पार्ट है ना, कोनिकल ये है, इसकी रेडियस दी आपको 0.5, तो कोनिकल रेडियस इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितना दिया है, गहराई या ऊंचाई या हाइट आपको दिया है 1.4 सेंटीमीटर। बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इंटीरियर स्टैंड, इस स्टैंड पे की वॉल्यूम निकालनी है, तो आप कोनिकल की वॉल्यूम निकाल लेंगे, कोनिकल वॉल्यूम, यहां से शुरू है सॉल्यूशन आपका। तो अब वॉल्यूम ऑफ
कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। आर की वैल्यू आपके पास आ गई, कोनिकल स्टैंड की रेडियस दे रखी है 0.5 और एच दे रखी है आपको 1.4, ये पुट कर देंगे उसमें। 1.3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और एच की वैल्यू 1.4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम तो आपका आ जाएगा, एक कितने कोनिकल पार्ट है इसमें, देखो 1 2 3 4, इसको भी साथ में सोल्व कर देते हैं। तो कोनिकल पार्ट लेके चल रहे हैं तो कितने पार्ट हैं, 4 है, तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में ही, इसी के साथ साथ सोल्व हो जाएगा। 422 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट उसको कट करेंगे, 2 से कट रहा है ना, 7 से, 7 2 जा 14, 0.2 हो गया। उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 10 से करेंगे, देखा है 25 आ जाए 25, तो 25 हो जाएगा 0.25 ये हो गया और 0.2 और बच गया। इसमें डिवाइड करना है 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 147 सेंटीमीटर क्यूब, आपके पास आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्स वैल्यू लिखिए, ये टोटल पूरी वैल्यू तो लिख नहीं सकते, पॉइंटों में आगे जाएगी वैल्यू, तो अप्रोक्स वैल्यू लिख दी है 1.47 आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ, देखो इस पूरी ये क्यूबॉइड था, इस क्यूबॉइड में से ये कोनिकल पार्ट हटाते हैं तो इसका जो स्टैंड है उस स्टैंड का वॉल्यूम बच जाएगा ना, यानी कि जो टोटल क्यूबॉइड है, ये लकड़ी यहाँ तक के थे, ये टोटल क्यूबॉइड वॉल्यूम यहाँ पूरा कंप्लीट का निकाल दिया, उसमें से ये कोनिकल है, उन कोनिकल की वॉल्यूम निकाल दें तो इस स्टैंड की वॉल्यूम आ जाएगी ना अपने पास। तो क्या निकालेंगे, स्टैंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, तो आपके लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वुड इन इंटीरियर स्टैंड, स्टैंड की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, तो 525 में देखें तो इसमें एक डिजिट छोड़ के काउंट था ना, काउंट लगाया गया, सोल्व कर दिया तो 525 आया। 525 माइनस में 147 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, 147 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, क्या बच गया 523.33, ये क्या आ जाएगा 5449 होगा 53, तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपकी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्टैंड है, वो जो स्टैंड का वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 523.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह सोल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आपको एक वेसल दिया है, वो क्या है, कोनिकल टाइप का है, ऐसा एक वेसल दिया है, ये ऐसा है, और वेसल में हाइट दी है उसकी 8 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। अच्छा आइए चले, एंड द रेडियस ऑफ इज टॉप व्हाट इज द ओपन इज 5 सेंटीमीटर, जो इसकी रेडियस है वो कितनी दी आपको 5 सेंटीमीटर दी, ठीक है। इट फेल ऑफ द वाटर अप टू ग्रीन वेन लेड शॉट, और इसमें क्या है लेड है, लेड को डुबो गया है, इसमें एक पानी है, इस वाटर है वो यहाँ पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक कंप्लीट पूरा एक कंटेनर क्या है पानी से भरा हुआ है, और इसमें एक लेड डाले जाते हैं। लेड कैसे हैं, लेड डाले जाते हैं, तो लेड कैसे एक स्पेरिकल लेड है, स्पेरिकल स्पेयर जैसे है, स्पेरिकल पार्ट है ना, स्पेरिकल लेड आपके इस वाटर में डाले जाते हैं। तो जब हम लेड डालते हैं तो इसका 1/4 पानी
बाहर निकल जाता है। जैसे ये पूरा कंटेनर भरा हुआ, आपको जैसे पता भी होगा, कोई बर्तन भरा हुआ है और उसमें हमको कोई पत्थर या कोई चीज डालें तो उसका पानी बाहर निकलता है। वैसे ही इसमें हम जैसे जैसे लेड डालेंगे, लेड डालते हैं इसके अंदर, जैसे लेड डालते हैं तो इसका 1/4 पानी वाटर है वो बाहर हो जाता है। ऐसे बताया गया है कि 1/4 वाटर फ्लो आउट, जो 1/4 वाटर है वो आउट हो जाता है। फाइंड द मेंबर ऑफ लेड शीट ऑफ द ड्रॉप। इसमें आपको लेड बतानी है, कितनी लेड डाली है। फाइंड द मेंबर ऑफ लेड, लेड बतानी है, लेड शॉट कितनी है। ठीक है, इस तरह से है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, या वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लेते हैं पहले कि इसमें पानी कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। इसमें पाई की वैल्यू आपको दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपको पता ही है। आर की वैल्यू देखिए तो कितनी दी रखी है, 5 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसमें पुट करते हैं हम। आपके पास आएगा 1/3 22/7 5 × 5 और एच की वैल्यू 8। इसको काट के सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, ऊपर ऊपर वाले को सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ऐसा समझ में आता है। वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना है आपको, क्या करना है, 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण निकालने के बाद वॉल्यूम ऑफ लेड सोट और निकाल लेते हैं। एक लेड सोट निकाल लेते हैं, एक लेड सोट कितने की, फिर सारे पता कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ लेड सोट, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सोट, यानी कि 1 लेड सोट इक्वल टू, एक लेड सोट है वो कितने के इक्वल टू है, हेमिस्फीयर के इक्वल टू है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल ही तो वॉल्यूम लेड शॉट है, ये लेड शॉट है वो कैसी है, हेमिस्फेरिकल है। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम लगाएंगे। हेमिस्फेयर वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब ऐसे। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो, हेमिस्फेयर के बाय आर की वैल्यू क्या है, जो हेमिस्फीयर दिया है उसकी है आपके पास, जो लेड शॉट है उसकी वॉल्यूम रेडियस है 0.5। तो लेड शॉट की जो रेडियस है उसको क्या मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं, 0.5 सेंटीमीटर दिया अपने को। लेड शॉट वॉल्यूम जो हेमिस्फेरिकल है उसकी रेडियस कितनी दी है, 0.5। जो ये इसके अंदर से जो हेमिस्फेरिकल होगा, ऐसे है हेमिस्फेरिकल, वो लेड जो लेड है ना वो कैसी ऐसी है, और उसकी दी है आपको रेडियस 0.5। तो इसको r1 मान लेते हैं, यहाँ पर r1 लगाएंगे तो 0.5 की क्यूब 3 बार लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 20 मल्टीप्लाई करेंगे इसको सभी को, तो आपके पास आएगा 4 × 22 × 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, आपके पास आ जाएगा 125। तीनों पॉइंट है तो 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 0.25 और नीचे आ गया 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ लेड आ गई आपके पास, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट आ गई। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ वॉल्यूम, सॉरी नंबर ऑफ लेड। नंबर ऑफ लेड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोण डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1/4 नहीं निकाला गया इसका, इसका 1/4 तो नहीं निकाला, 1/4 पानी फ्लो हो जाता ना, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो ही तो लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, वाटर फ्लो आउट
1/4 मल्टीप्लाई 4400/21। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, कितना पानी निकल गया उसमें डिवाइड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ 1 लेड, वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट, इसे डिवाइड कर देंगे तो आपके क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ लेड निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, कितना पानी निकल गया, है ना, यानी कि हम एक लेड सॉल्ट डालेंगे वाटर में तो उसके अकॉर्डिंग उसका जितना वॉल्यूम हो उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। वैसे ही हम पूरे फ्लो में जितना पानी निकला है उसमें से हम इस जितनी एक लेड सॉल्ट का उसका डिवाइड कर दे तो आपको पता चल जाएगा कितने लेड सॉल्ट डाले हमने। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो कितना है 1100/21 और वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट कितना है 11/21। तो आपको पता है 1 मल्टीप्लाई 4, फोर्थ नंबर ऊपर चला जाएगा, 21 यहाँ पे आ गया और सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड, तो 21 मल्टीप्लाई 11, 21 से 21 कैंसिल, 11 से कट करेंगे तो 100। तो आपकी लेड सॉल्ट कितनी है 100। तो उस वाटर में हमने कितनी लेड सॉल्ट डाली है 100 लेड सॉल्ट डालने के बाद 1/4 पानी क्या हो जाएगा फ्लो ऑफ कंटेनर, यानी कि बाहर निकल जाएगा, उस कंटेनर से बाहर निकल जाएगा। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल कंटेन ऑफ ए सिलेंड्रिकल ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल है, ऐसा सिलेंड्रिकल है पोल है जो किसका है आयरन का है, ये आयरन का है, ठीक है। तो आयरन का सॉलिड पार्ट है, इसके ऊपर जिसकी हाइट दे रखी है आपको, हाइट क्या है 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर एक बेसिक डायमीटर, इसका जो बेस है उसका डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। विच द स्मॉथ बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर क्या है एक और सिलेंडर लगाया गया है, ऐसा छोटा सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है इसकी, इसकी रेडियस दे रखी है ना कि डायमीटर, रेडियस दे रखी है इसको 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ऐसा दिया है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, जो एक सेंटीमीटर क्यूब है ना उसमें कितना ग्राम आयरन है 8 ग्राम के लगभग है। तो आगे देखते हैं इसमें ये दे रखा है आपको, तो ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले सिलेंडर का क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। देखो इस सिलेंडर का और इस सिलेंडर का दोनों का निकाल के ऐड कर दें तो टोटल की हो जाएगी और उसका फिर आयरन निकाल लेंगे उसमें आयरन कितना है। तो फर्स्ट सिलेंडर पार्ट है उसकी देखें तो उसकी हाइट दे रखी है अपने को, रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 24 फर्स्ट सिलेंडर के लिए, तो उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 2 12 सेंटीमीटर। जो वो फर्स्ट सिलेंडर है और ये सेकंड सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आएगी 220 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है तो आप क्या निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर का क्या जाएगा सिलेंड्रिकल है पूरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, अब लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पाई की वैल्यू ऐसे रखो, पाई आर की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास 12,
तो 12 मल्टीप्लाई 12 और एच की वैल्यू आपके पास आ गई 220 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 31,680 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। उसके बाद में सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सेकेंड सिलेंड्रिकल है तो उसके लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है सिलेंडर का, तो पाई R1 और H1 लगा देते हैं इनके आगे, क्योंकि छोटे वाले सिलेंडर सेकंड सिलेंडर और फर्स्ट सिलेंडर का पता चल जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको पास, R1 की वैल्यू दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, H1 की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। ये पुट कर देते हैं, पाई मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, H की वैल्यू 60, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 3840 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास सेकेंड वॉल्यूम आ जाएगा, सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, जो टोटल आयरन का पोल दिया है ना उसकी वॉल्यूम निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, आयरन पोल की वॉल्यूम निकालें पोल, ठीक है। तो आयरन पोल की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का ऐड कर देंगे, फर्स्ट सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर का ऐड कर देंगे। फर्स्ट सिलेंडर वाला फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और सेकंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई में है, दोनों साथ में पाई भी लगाएंगे, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 35,520 पाई, ठीक है। दोनों साथ पाई चल रहा है तो पाई को लगा देंगे। आगे आएगा 35,520, और इसमें आपको पाई की लिए वैल्यू दे रखी है कि पाई इज इक्वल टू 3.14। इसमें क्या यूज करना है, 3.14 यूज करना है। पाई के लिए वैल्यू क्या यूज करेंगे, 3.14, और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 111,532.8, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, ये आ गया आपके पास। इसको लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल आयरन पोल की वॉल्यूम आ गई। अब क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना बताया था आपने को बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम आयरन है, 8 ग्राम आयरन है, तो इसमें टोटल में कितना आयरन होगा, इसको सोल्व कर लेंगे। तो टोटल मास ऑफ आयरन पोल का मास कितना हो जाएगा, ये लिख देंगे 111,532.8 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, हाँ दे रखा था, केजी में कन्वर्ट करेंगे ना, सेंटीमीटर में करेंगे तब तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 ग्राम है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और आपके पास आएगा 892.2624, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, कितना केजी है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, 892.2624 डिवाइड बाई 1000, तो आपके पास आ जाएगा 892.2624 केजी, ये आ जाएगा। क्या आपके पास क्या गया,